स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 19 वीडियो है और पार्ट 19 वीडियो में चैप्टर 9 के विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 18। कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 के मूल a तथा b है तथा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल c तथा d है, जहां a b c d गुणोत्तर श्रेणी के रूप में हो तो सिद्ध कीजिए कि q प्लस पी अनुपात q माइनस पी, q प्लस पी और q माइनस पी का अनुपात 17:15 होगा। ये हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए हमारे पास दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल a तथा b है, a तथा b इसके मूल है। तो हम लोग जानते हैं मूलों का योग जो होता है x का माइनस x का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस माइनस 3 और बटा में यहाँ पर 1, यानी प्लस का 3 आ जाएगा, यानी यहाँ से आ गया a प्लस बी बराबर में 3। समझ गए ना। अब देखिए मूलों का गुणनफल यानी a इंटू बी क्या होता है, अचर और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि p बटा में 1, यानी कि यहाँ से ए बी किसके बराबर हो गया, p के बराबर हो गया। फिर दिया हुआ है चूंकि कि एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल c तथा d है, तो यहाँ पे मूलों का योग यानी कि c प्लस d जो होगा माइनस का माइनस 12 बटा में 1 हो जाएगा, ये ना होगा, यानी कि यहाँ से c प्लस d बराबर में आ जाएगा 12। मूलों का गुणनफल तो अचर बटा में एक्स स्क्वायर का गुणनफल यानी q बटा 1, यानी कि cd बराबर में आ गया यहाँ से q हो गया, cd बराबर में q हो गया। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। चूंकि आपके पास कह रहा है कि a b c d जीपी में है, मैं यहाँ इसके प्रथम पद को यहाँ मान लेता हूँ a बराबर में, क्या मान लिया जाए, a बराबर में मैं कुछ यहाँ मान लेता हूँ, मान लेते हैं y, ठीक है, हमारा मर्जी y मान लेते हैं। तो b और इसका सार अनुपात अगर हम r माने, है ना, माना यहाँ लिख देता हूँ घेर के, माना जीपी का सार्व अनुपात r है। ठीक है, सार अनुपात क्या है, r है। या एक काम करो ना, एक प्रथम पद को a ही रहने दो, ठीक है, प्रथम पद को a ही रहने दो। तो b बराबर में क्या हो जाएगा, b बराबर में हो जाएगा ar, c बराबर में क्या हो जाएगा ar स्क्वायर और d बराबर में क्या हो जाएगा ar क्यूब, ये ना हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब देखिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से a प्लस b बराबर में है 3, तो a का मान है a ही रहेगा और b का मान ar बराबर में 3, ऐसे a कॉमन होगा 1 प्लस r बचेगा बराबर में 3। इसको मैं समीकरण 3 मान लेता हूं। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण 2 से c प्लस d बराबर 12, तो c का मान है a r स्क्वायर और d का मान a r क्यूब बराबर में है 12। लिख सकता हूं ना इसे। चलिए यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा, क्या कॉमन होगा, a r स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 प्लस r बचेगा बराबर में 12। ये समीकरण 4 लेता हूँ, लिखूंगा समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर, समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर, इसमें से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, a r स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट में कोई जरूरत है ही नहीं, a r स्क्वायर 1 प्लस r और बटा में a में 1 प्लस r बराबर में 12 बटा में 3, ये दोनों से में कट जाएगा, a से a कट गया, r स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4, ये जाएगा स्क्वायर रूट में प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है,
r का मान प्लस माइनस 2 आ गया। समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब इससे प्रथम पद भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 2 हो रहा है ना, r बराबर 2 पर देखते हैं पहले और फिर माइनस 2 पर। r बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे a बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ना, अगर मैं यहाँ से a की बात करूँ तो 3 बटा में 1 प्लस r होगा। तो a बराबर हो जाएगा 3 बटा में 1 प्लस r का मान कितना है, 2 है। तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 बटा में 3, 3 बटा में 3 आ जाएगा, कट के 1 हो गया। r बराबर अगर मैं माइनस 2 रखता हूं तो a बराबर में 3 बटा 1 बटा माइनस 2, तो नीचे माइनस 1 आ जाएगा। a बराबर में 3 बटा माइनस 1 यानी कि माइनस का 3। ठीक है, अब दोनों केस लेकर हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, केस पहला, a बराबर 1 और r बराबर 2। हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो q प्लस p और बटा में q माइनस p का अनुपात निकालना है, यही ना निकालना है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन के अनुसार देखो, आप क्वेश्चन के अनुसार हम लोग ऊपर यहाँ पे लाए हैं p जो होगा, p यहाँ देखो, p बराबर में है ab और c बराबर में क्या है, q बराबर में क्या है, cd। p बराबर में ab और q बराबर में cd। तो हम लोग इसको निकालने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, p और q को अलग अलग निकाल लेते हैं। p बराबर में ab, ठीक है, ठीक है। तो p बराबर में a का मान 1 और b किसके बराबर है, ar के। समझ रहे ना, ऐसे पहले रख लो, a बराबर a ही रहने दो और b की जगह पे ar रख दो। यहाँ से p बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर r, यानी कि p बराबर में हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 1 और r का वैल्यू कितना है 2। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 से गुना होगा 2 आ जाएगा। p का मान कितना आ गया, 2 आ गया। जब q बराबर में है cd, तो q बराबर में cd, तो c का मान है ar स्क्वायर और d का मान है ar क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर r का पावर 5, तो a का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर और r का वैल्यू है 2, 2 का पावर 5, 32 आ जाएगा। तो यहाँ से p और q निकल गए, तो हमें क्या निकलना है, q प्लस p और बटा में q माइनस p का अनुपात। तो q प्लस p, तो 32 प्लस 2 और बटा में 32 माइनस 2, तो ऊपर 34 होगा और नीचे आपका घटेगा तो 30 हो जाएगा। काट देंगे, कितना से कट जाएगा आपका, 2 से कट जाएगा। ये 17 बार में और ये 15 बार में, तो यहाँ से 17 अनुपात 15 इसका आ गया। दूसरा केस लेते हैं और फिर से निकालते हैं। केस 2, दोनों केस में दिखाना होगा। केस 2, a बराबर में -3 और r बराबर में माइनस का 2। देख रहे हैं ना, a बराबर -3 और r बराबर में माइनस का 2। चलिए देखते हैं अब इसके बाद। तो पहले हम लोग वही निकालते हैं p, तो p किसके बराबर है, यहाँ से a स्क्वायर r के, मैं सीधे वही वाला रख लेता हूँ, -3 का स्क्वायर और इंटू r का वैल्यू माइनस का 2। क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18 हो जाएगा, माइनस का 18। ठीक है, अच्छा q बराबर में क्या है, तो q बराबर में रख देता हूँ, ये a स्क्वायर r का पावर 5, a स्क्वायर r का पावर 5, तो a स्क्वायर -3 का स्क्वायर और r का पावर 5 यानी -2 का पावर 5, ये ना हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का -2 का पावर 5 माइनस का 32, गुना करते 9 दूना 18, 1 9 3 27 1 28, 288 माइनस का 288, तो q प्लस p बटा में q माइनस p, तो हो जाएगा माइनस का 288 प्लस में माइनस का 18, माइनस का 288 माइनस में माइनस का 18, तो यह माइनस में प्लस हो जाएगा, घट जाएगा, ऊपर जुड़ेगा। तो ऊपर आप जोड़ोगे, जोड़ के देखो, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8 8 16, हाथ में 1 लगेगा, 8 1 9 10, 0 1 2 1 3, माइनस का 306, यहाँ माइनस का हो जाएगा आपका कितना, आपका -270, यही ना होगा आपका। चलिए तो माइनस से माइनस काट देते हैं। चलो अब कितना से कट जाएगा, 18 से दोनों कट जाएगा। 18 के पहाड़े में ये कट जाएगा 17 बार में, और 18 के पहाड़े में 270 कट जाएगा आपका 15 बार में ना, 15 बार में कट जाएगा। तो आ गया ना यहाँ से 17 अनुपात 15, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आ गया। यही ना हमें साबित करके दिखाना था। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच का समांतर मान
तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात m अनुपात n है। तो हमें दर्शाना है कि a और b का अनुपात यानी उन दोनों संख्याओं का अनुपात यह होगा। चलिए देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a तथा b का अर्थमेटिक मीन और a तथा b का ज्योमेट्रिक मीन का अनुपात जो है m अनुपात n है, m/n है। समझ रहे हैं ना? तो अर्थमेटिक मीन a प्लस b बट्टा 2 हो जाएगा और ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर a b हो जाएगा, बराबर में m/n लिख सकते हैं। ये इसमें गुना हो जाएगा a प्लस b बटा में 2 रूट a b बराबर में m/n। ठीक है, इसको लेके चल जाते हैं, उधर गुना कर देते हैं। तो यहां से a प्लस b बराबर में आ जाएगा 2 रूट ए बी इंटू में m/n। ये इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लास 9th में पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, ये होगा। ये एक आइडेंटिटी है, लिख देते हैं, आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है ना। चलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसके जगह पे ये आ जाएगा 2 रूट अंडर ए बी m/n का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ए बी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ab m स्क्वायर बटा में n स्क्वायर, ये ना हो जाएगा, और माइनस का 4ab। चलिए यहाँ पे एलसीएम लिया जाए, चलिए लेते हैं एलसीएम। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में इधर n स्क्वायर होगा एलसीएम, 4ab m स्क्वायर माइनस 4ab n स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। यहाँ से मैं कॉमन करता हूँ 4ab को, तो a माइनस बी बराबर में मैं रूट भी लगा देता हूँ इधर। चलिए 4ab मैंने कॉमन कर लिया और अंदर हो गया m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर और बटा में n स्क्वायर। ठीक है, रूट से क्या क्या बाहर निकलेगा, तो a माइनस बी, यहाँ प्लस मैंने इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि ये धनात्मक संख्या दी हुई है। ऊपर हो जाएगा आपका 2 रूट अंडर ए बी और रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और बटा में ये n हो जाएगा ना। यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है आपका a प्लस बी बराबर में 2 रूट अंडर ए बी इंटू m/n, यही ना है आपका। और यहाँ a माइनस बी बराबर है 2 रूट अंडर ए बी रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा में n। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखो, ये b से b कट जाएगा तो 2a बराबर में क्या हो जाएगा, 2a बराबर में हो जाएगा 2 रूट अंडर ए बी m/n प्लस में ही ना, प्लस में 2 रूट अंडर ए बी रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और बटा में n। यहाँ से जो कॉमन है कॉमन करते हैं, 2a बराबर में हो जाएगा 2 रूट अंडर ए बी बटा n, है ना, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ m बचेगा और प्लस यहाँ रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बचेगा। 2 से 2 काट दो, यहाँ 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो a बराबर में आ जाएगा रूट अंडर ए बी बटा n और फिर ब्रैकेट के अंदर m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब समीकरण 1 में a का मान जो है, a का ये जो मान है, a का मान रखने पर, ठीक है, यह समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर में 2 रूट अंडर ए बी m/n। तो यहाँ मैं a की जगह ये रख देता हूँ। चलिए, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी बटा n और फिर ब्रैकेट के अंदर m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस b बराबर में 2 रूट अंडर ए बी m/n। इसको उधर ले जाते हैं तो b बराबर में आ जाएगा 2 रूट अंडर ए बी m/n माइनस रूट अंडर ए बी बटा n
और ब्रैकेट के अंदर m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कॉमन करते हैं, क्या कॉमन होगा, 2 रूट अंडर ए बी बटा n कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा, सॉरी 2 नहीं होगा, सिर्फ यही ना कॉमन होगा, चलिए 2 नहीं होगा, 2 मैंने गलती से लिख दिया है, इसको हटाता हूँ, दोनों में थोड़ा है जी। ठीक है, क्या कॉमन होगा, रूट अंडर ए बी बटा में n, तो अंदर यहाँ 2m बचेगा, माइनस यहाँ पे ये बचेगा ना m, ये साइन बदल जाएगा, माइनस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यही ना होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ से b बराबर में आ जाएगा रूट अंडर ए बी बटा में n, और फिर ब्रैकेट के अंदर ये घटेगा तो m माइनस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसलिए हमें a और b का अनुपात चाहिए था ना, a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या है, रूट अंडर ए बी बटा n, और फिर m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ए का वैल्यू यही ना था ऊपर हमारा, और बटा में n का या b का वैल्यू यही आया है, रूट अंडर ए बी बटा n, और फिर m माइनस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये कट जाएगा, तो यहाँ से a और b का अनुपात आ गया, m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और फिर अनुपात m माइनस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यही ना हमें साबित करना था, हमने साबित करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तथा 1/c 1/d 1/e समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में होगा। चलिए हमारे पास चूंकि पहले कह रहा है कि ए बी सी ए पी में है, समांतर श्रेणी में है, ए पी में है, तो यहाँ से आपको पता है कि 2b बराबर में a प्लस सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से मैं b का वैल्यू चाहूँ तो a प्लस सी बाई 2 भी लिख सकता हूँ। चूंकि बी सी डी जीपी में है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है अचानक से, चलिए देखते हैं, तो ये जीपी में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी स्क्वायर बराबर में बी डी, सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। अच्छा, मैं यहाँ से अगर मैं कहूँ डी का वैल्यू बताओ, तो कहोगे सी स्क्वायर बाई बी, डी का वैल्यू यही ना होगा, सी स्क्वायर बाई बी, यही ना हो जाएगा। चलिए मैं इसे फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे सेकंड मान लेता हूँ। ठीक, ये परिणाम को चूंकि आपके पास दिया है कि 1/c 1/d और 1/e ए पी में है, समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पे आपको पता है कि 2/d बराबर हो जाएगा 1/c प्लस 1/e के साथ, ये है ना, इसका 2 गुना इसके और इसके योग के बराबर होगा, एपी में होगा, तो हमको पता है। चलिए 2 बटा में मैं d का मान रख देता हूँ, d का मान ये रख सकता हूँ ना, यहाँ लिख दूंगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से d का मान क्या है, सी स्क्वायर बटा में b बराबर में 1/c प्लस 1/e। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो पलट देता हूं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2b बटा में सी स्क्वायर बराबर 1/c प्लस 1/e। ये b को हटाता हूं क्योंकि यहाँ c है e है, तो यहाँ भी b हटाकर कुछ ऐसा ही ला रहा हूं, तो यहाँ b किसके बराबर होगा, a प्लस सी बाई 2, a प्लस सी बाई 2 के बराबर होगा ना, समीकरण 1 से b की जगह पे a प्लस सी बाई 2 रख सकते हैं, तो 2a प्लस सी बाई 2 बटा में सी स्क्वायर बराबर में 1/c प्लस 1/e। ये कैसे हुआ, समीकरण 1 से मैंने b का मान रख दिया, 2 से 2 कट जाएगा, a प्लस सी बटा में सी स्क्वायर बराबर में, इधर एलसीएम ले ले, क्या सी ई हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे c कट जाएगा, e जाके गुना करेगा, यहाँ पे जाके c हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक c से एक c हटा देता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो इसमें से इंटू करेंगे तो सी ई प्लस में सी स्क्वायर बराबर में, इधर इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा ए ई प्लस में सी, तो सी से सी कट गया, सी स्क्वायर बराबर में ए ई आने का तात्पर्य है कि इसलिए ए सी और कौन है तीसरा, ई जीपी में है। ठीक है, ये आ गया, इसका मतलब ये ना हुआ कि ए सी और ई जीपी में है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों के इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है इस टाइप का मैंने बता रखा है, पीछे के साइज में आपको बता रखा है ना जी,
पीछे के एक्सरसाइज में हम लोग यह क्वेश्चन देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग बना सकते हैं अच्छे तरीके से, या कहोगे तो मैं बता भी दूंगा। चलो मैं बता देता हूँ, नहीं तो यार आप लोग भूल जाते हो। मैं इसे एसएन मान लेता हूँ, 5 प्लस 55 प्लस 555, ये कहाँ तक गया है, n पदों तक ऐसे गया है। मैं इसमें से बताया हूँ आपको, पहले जो है कॉमन कर लो, 5 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 11 है ना जी, यही ना आएगा। अब प्लस में फिर आपका आ जाएगा 111, यही ना आएगा। ये कहाँ तक गया है, n पदों तक। मैं इसमें 9 से भाग करूंगा और अंदर 9 से गुना करूंगा, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 है ना, ये ना होगा। ये कहां तक चल जाएगा, n पदों तक, ये ना हो जाएगा। चलिए 5/9 ब्रैकेट में मैं इस 9 को 10 माइनस 1 लिख देता हूं, इसको 10 का स्क्वायर माइनस 1, 100 में से गया 99, 10 का क्यूब माइनस 1, 1000 में से गया 999, n पदों तक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। मैं जो 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 है, इसको एक साथ कर देता हूँ। 5/9 ब्रैकेट में 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, ये कहां तक गया है, n पदों तक, है ना। और फिर सारे माइनस में 1 है, तो यहाँ माइनस कॉमन करके 1 प्लस 1 प्लस 1, n पदों तक, n पदों तक। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए ये तो आपका जीपी में हो रहा है ना, n पद तक गया है, तो 5/9 यहाँ क्या हो जाएगा, एक जगह पे 10 है ना, भाग करेंगे r आएगा, r भी 10 आएगा, 10 का पावर n माइनस 1 और बटा में 10 माइनस 1, इसका सम हो जाएगा। ये देखो 1 1 1 n टर्म्स तक है, तो इसका सम n हो जाएगा। चलिए यहाँ इसमें इंटू कर देंगे अगले स्टेप में, पहले ऐसे लिख लो 5/9 ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10/9 ब्रैकेट में 10 का पावर n माइनस 1 और माइनस का n। चलिए अब दोनों में गुना कर देते हैं, यहाँ पर तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 50/81, 10 का पावर n माइनस 1 और माइनस का 5/9n, यही ना हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब इसका सेकंड भी इसी टाइप का है। चलिए अगला जो इसका सेकंड नंबर देख रहे हैं, इसे भी मैं एसएन मान लेता हूँ, 0.6 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, 0.66, 0.666, इसी तरह से ये कहां तक गया है, n पदों तक। इसका हमें योगफल निकालना है। यहाँ भी सेम उसी तरह से मैं 6 कॉमन कर लेता हूँ, तो 0.1 बचेगा, 0.11 बचेगा, 0.111 बचेगा, यही कहां तक चल जाएगा, n पदों तक। सेम उसी तरह से 9 से भाग 9 से गुना करेंगे, 9 से भाग कर देते हैं और फिर अंदर 9 से गुना करेंगे, तो 9 से गुना करेंगे तो 0.9, 0.99, 0.999, ये कहां तक चल जाएगा, n पदों तक, n पदों तक। अब देखो ये बाहर कट जाएगा ना, 2/3 हो जाएगा, मैं सीधे लिख देता हूँ 2/3। यहाँ देखो मैं इस 0.9 को मैं एक काम करता हूँ, 1 माइनस 0.1 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए है ना, समझ रहे ना बात को, या इस पॉइंट को हटा के 1/10 भी कर सकता हूँ, बाद में किया जाएगा। 1 माइनस 0.01 कर देता हूँ, घटाओगे तो यही आएगा, 1 माइनस 0.001 कर देता हूँ, ये तक कहां चला गया है, n पदों तक। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 2/3 ब्रैकेट में यहाँ देखो 1 1 1 सबको अलग कर लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक गया है, n पदों तक। और फिर माइनस है, और ये फिर क्या है, 0.1, 0.101, 0.001, ये सब कहां तक चल गया है, n पदों तक, n पदों तक यह गया हुआ है। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इस दशमलव को हटाते हैं। 2/3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कहां तक है, n पदों तक, n पदों तक। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का क्यूब हो जाएगा, ये कहां तक चला गया, n पदों तक। 2/3 ब्रैकेट में इसका n हो जाएगा,
माइनस ये जीपी में हो गया, ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर का पावर एन। समझ रहे ना, 1 माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो आर का मान जो है 1/10 1 से छोटा है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ। ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर का पावर एन बटा में 1 माइनस आर, यही करेंगे। यहाँ भाग करेंगे तो 1/10 आ जाएगा आर, इसका पावर एन, और बटा में 1 माइनस 1/10, यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए आगे देखते हैं। 2/3 ब्रैकेट में n माइनस 1/10, मैं अंदर क्या काम करता हूँ, 1 माइनस इसे 10 का पावर माइनस n कर देता हूँ, कर सकता हूँ ना जी। और नीचे जो है, नीचे एलसीएम ले लेता हूँ 10 माइनस 1, ये कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। समझ रहे ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2/3 यहाँ पे मैं गुना कर दूं क्या, या अगले स्टेप में किया जाएगा, n माइनस यहाँ देखो घटेगा तो 9 आ जाएगा, 1/9 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 10 का पावर माइनस n, यही ना होगा आपका। समझ रहे ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये 2/3 से इंटू कर देते हैं, तो 2/3n माइनस 2/27 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 10, 1 माइनस होगा ना, मैंने 10 लिख दिया, 1 माइनस 10 का पावर माइनस n, यही ना आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, वहां से आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।